नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और मैं हूं अनिर्बान और हम दोनों मिलके आपको देने जा रहे हैं ऑटो ज्ञान, या यूं कहिए कि एक खेल खेलने जा रहे हैं जिस खेल के खिलाड़ी हैं टोयोटा की ग्लांजा और टाटा की ऑल्ट्रोस। और ये दो खिलाड़ी उस मैदान से हैं जिस मैदान में अब ऑप्शन बहुत कम बचे हैं। प्रीमियम हैचबैक का वो सेगमेंट जहां पर अब बड़ी चुनिंदा गाड़ियां बची हैं। एक गाड़ी तो हूबहू सिमिलर है, यानी कि मारुति की बलेनो और टोयोटा की ग्लांजा। एक ही गाड़ी है जो दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स द्वारा हल्के से चेंज के साथ बेची जाती है। कीमत में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो फर्क भी और वो जो मैन्युफैक्चरर का फर्क है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी एक तब्दीली है जो कि लाता है। कैसे, ये हम आपको इस वीडियो के दौरान बता देंगे। और उसके अलावा मौजूद है होंडा की जैज या फिर टाटा की ऑल्ट्रोज, जो कि बाजार में इस वक्त बेहद अच्छा कर रही है। इतना अच्छा कि Hyundai की i20 को भी टक्कर देने में कामयाब रही है। इससे पहले ये बता दूं कि Hyundai की जो i20 है वो मेरे पास मौजूद है और मेरी बहुत पसंदीदा गाड़ियों में से एक है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की बात की जाए, और यही वजह है कि इस वक्त कंपैरिजन में हमारे वो शामिल नहीं है। ये दो गाड़ियां हैं जिनको हम इस वक्त कंपेयर करने जा रहे हैं, और हर कंपैरिजन की शुरुआत शायद सबसे पहले होनी चाहिए कीमत के साथ। तो शुरुआत में ही हम इसकी कीमत के बारे में आपको खुलासा कर देते हैं कि कहां पर कीमत के मामले में ये दोनों गाड़ियां ठहरती हैं। सबसे पहले टोयोटा ग्लांजा की कीमत बता दूं आपको। इसकी कीमत है 6.54 लाख एक्स शोरूम। बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं, जबकि वहां पर एक्स शोरूम कीमत है टाटा ऑल्ट्रोज के बेस वेरिएंट की 6.19 लाख रुपए। यानी कि बेस वेरिएंट की कीमत में अगर देखें तो करीब 30,000 का फर्क है। रुको 30,000 ऐसे मत बोलो, क्योंकि ऊपर जितना सीढ़ी के ऊपर चढ़ोगे गेम चेंज हो जाता है। और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कैसे, जरा बताएंगे? टॉप मॉडल का अगर हम थोड़ा सा खुलासा करें तो वहां पे जो चेंज है वो कुछ तकरीबन 3-4 हज़ार रुपए का फर्क रह जाता है। और ये टॉप मॉडल हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं, एएमटी की बात कर रहे हैं, या फिर सीवीटी की बात कर रहे हैं? मैनुअल कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जो ऑटोमेटिक है दोनों गाड़ियों में अलग किस्म का दिया हुआ है। यहाँ पे आपको DCA मिलेगा या डुअल क्लच, और उधर मिलता है AMT। CVT को हटा के AMT डाला गया है। उद्देश्य माइलेज ज़्यादा, माइलेज का भी गेम थोड़ा यहाँ पे आप वो भी तफसील से बताएंगे। पहले कीमत पे कंसंट्रेट करते हैं, यानी कि टॉप वेरिएंट मैनुअल में कीमत में कितना फर्क है? कुछ 3 से 4 हज़ार रुपए का डिफरेंस है। यानी कि फर्क जो है, नीचे जो आपको बड़ा दिख रहा था वो ऊपर जाते जाते बेहद कम हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोनों प्रीमियम हैचबैक है, लेकिन कीमत के खेल में ना फंसें। दोनों की कीमत अमूमन बिल्कुल बराबर ही है, और यही सोचकर इस कंपैरिजन पर ध्यान दें। वेरिएंट्स, कीमत आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं इस गाड़ी के। रुकिए चलाने से पहले दो बहुत बड़े विषय हैं जहाँ पे कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। एक तो है सेफ्टी और दूसरी है वारंटी। वारंटी के साथ शुरू करते हैं। सर, ग्लांजा में कितने की है? ग्लांजा में आपको मिलेगी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी। मतलब बलिनो से तो बेहतर है। बलिनो में 2 साल 40,000, वही ऑल्ट्रोज में 2 साल 75,000। बट यहाँ पे जो बाजी मारता है कोई और है, जो गाड़ी यहाँ मौजूद नहीं है, Hyundai i20। और कितनी वारंटी मौजूद और वहाँ पे वंडर वारंटी का स्कीम है। मतलब आप जैसा चलाते हो वैसा लीजिए। 3 साल ले सकते हैं, 5 साल ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देती है Hyundai। सेकंड फैक्टर है सेफ्टी। सेफ्टी के मामले में बहुत ज़ोरों शोरों से ब्रांडिंग होती है, और गाड़ी भी अमूमन अच्छी है। अल्ट्रॉस 5 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी है। सामने आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाएंगे, स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा। बट ये फेसलिफ्ट जो आया है बलिनो और ग्लांजा का, यहाँ पे हमने कुछ नया ही देखा है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी आपको 2 एयरबैग, बट टॉप में 6 एयरबैग मिलते हैं। यानी सेफ्टी के लिहाज से ग्लोबल एनकैप की रेटिंग एक तरफ है, लेकिन अगर आप सिर्फ एयरबैग के बारे में भी सोचेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। और इन दोनों कंपनीज के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं कि टाटा ने पिछले 3 सालों में अगर बात करें तो सेफ्टी के लिहाज से लोगों को जागरूक किया है, बहुत ज़्यादा किया है, जब से ग्लोबल एनकैप के साथ मिलकर रेटिंग की बातें शुरू हुई हैं। और इस लिहाज से कंपनी को भी काफ़ी ब्रांडिंग में मदद मिलती है, क्योंकि टोयोटा और महिंद्रा सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए इसको मार्केट भी करते हैं।
बट ये जो शुरुआत हुई थी ना, जब सच में कस्टमर की सेफ्टी का ख्याल रखा गया था और वो गुडविल जो कि आज तक कायम है, वहाँ पर टोयोटा और फोक्सवैगन शायद सबसे आगे आते हैं, क्योंकि ये अपनी गाड़ियों में हमेशा से 6 एयरबैग्स देते आए हैं, हमेशा से कस्टमर्स की सेफ्टी को आगे रखते हैं। और यही वजह है कि जब बैजिंग की बात आती है ना, तब टोयोटा आगे निकल जाती है, क्योंकि टोयोटा के लिए कहा जाता है कि गुडविल के मामले में नाम ही काफ़ी है। शायद ही आपको कोई ऐसा टोयोटा का कस्टमर मिलेगा जो कि सर्विसेज से, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से या टोयोटा से जो नाखुश हो, उसकी रिलायबिलिटी से कोई परेशान हो। और वहीं पे हम अगर कहें कि मारुति की बलेनो और टोयोटा की ग्लांजा में क्या फ़र्क है, तो ये एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फ़र्क है, जहाँ पर 30-40 हज़ार का जो प्रीमियम है वो दिया जा सकता है, और इस मामले में तो वो प्रीमियम भी मौजूद नहीं है। सर, चलाने से पहले एक सेफ्टी फीचर मुझे बहुत बढ़िया लगा कि लास्ट कुछ दिनों से मैं ग्लांजा को चला रहा हूँ। 360 डिग्री कैमरा बलिनो और ग्लांजा में दिया गया, जो इस सेगमेंट में तो है ही नहीं, ऊपर के सेगमेंट्स में भी, फुल फैमिली सेडान्स में भी नहीं दिया गया है। तो टाइट स्पेस पे जहाँ पार्किंग करते हैं तो वहाँ ये दोनों प्रीमियम हैचबैक बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगी कैमरा के साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वक्त बताई गई है आपको, कि सेफ्टी के लिहाज से कई सारी चीज़ें जो कि हमें दिखाई नहीं देती वो तो ज़रूरी हैं ही, ठीक है, वो चाहे ABS, EBD, ESC जैसे फंक्शंस हो गए, एयरबैग्स हो गया, किस तरह के मेटल का इस्तेमाल किया गया है, कि कैसा बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें टोयोटा के बारे में बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको जानते हैं। टाटा बहुत आगे निकल चुका है, उसकी रेटिंग ग्लोबल एनकैक भी मौजूद है। यहाँ पर बलेनो की ज़रूर मौजूद है जो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 6 एयरबैग यहाँ पर टॉप वेरिएंट में आपको मिल जाएंगे, भूलिएगा मतलब। और ये 360 डिग्री कैमरा, आप उसको ड्राइव कीजिए, आप उसको फील कीजिए, आप समझ जाएंगे कि कितना फ़ायदेमंद है वो। और अब उस 360 डिग्री कैमरा को उस कीमत से ज़रा जोड़ के देखिएगा, वो कीमत जहाँ पर फ़र्क सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये का है, उस 3-4 हज़ार के रुपये में ये एक प्रीमियम फीचर है जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, जो कि आपको ग्लांजा में मिलेगा। और वो कितना फ़ायदेमंद है, ये जब आप टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाएगा तब ज़रूर चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, बताते हैं कैसा कुछ है अंदर। चलिए। टोयोटा, ये भी बड़ी अजीब विडंबना है ना कि टोयोटा के शोरूम में जो अपनी गाड़ियाँ मौजूद होती है उससे दुगनी गाड़ियाँ वो किसी और मैन्युफैक्चरर की बेचता है। आप सही सोच रहे हैं, अर्बन क्रूजर और ग्लांजा जो है वो शायद फॉर्च्यूनर इनोवा से ज़्यादा बिकती हैं। चलिए, तो नंबर्स का खेल है। गाड़ी चलती कैसी है? ग्लांजा में जो नया बदलाव किए गए हैं ना, बलेनो में बदलाव हुए तो ऑब्वियसली ग्लांजा में बदलाव होना लाजमी थे। ग्लांजा में जो बदलाव हुए हैं उसका फ़ायदा गाड़ी को काफ़ी मिलता हुआ दिख रहा है। अब माइलेज जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है, जो कि इस नई 5 स्पीड मैनुअल में हमें मिलने का ARAI सर्टिफाइड दावा है। लेकिन हम जब शूट कर रहे थे तब जब इसको हमने टेस्ट किया तो मैं कह सकते हैं वी आर टेस्टिंग द कार एंड वी हैव लिमिटेशंस ऑल्सो। सो 17 किलोमीटर पर लीटर की तक की माइलेज है, जो कि हमें हाईवे और सिटी कम्यूटिंग में कुल मिलाकर मिली है। और इस दौरान जब हमने इस गाड़ी को टेस्ट किया, इसका पूरा रिव्यू आप बाय द वे जागरण हाईटेक के चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पे अनिर्बान ने इसको बहुत ही तफसील से इस गाड़ी में क्या नया है, क्या अच्छा है, उसको समझाया है। 4 सिलेंडर इंजन है। अगर मैं ऑटो से कंपैरिजन की बात करूँ तो वहाँ 3 सिलेंडर है, यहाँ 4 सिलेंडर है। ये अपने आप में एक फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। 1.2 लीटर का यहाँ पर इंजन है, 90 bhp की पावर देता है। bhp के मामले में भी, पावर और टॉर्क के मामले में भी ये ऑटो से आगे है। जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो यही कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल मिलेगा, यहाँ पर आपको AMT मिलेगा, जबकि ऑल्ट्रोज में आपको डीजल मिलेगा। ऑल्ट्रोज में आपको साथ में डुअल क्लच मिलेगा। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ग्लांजा में नहीं मिलेगी। यानी कि अगर ये 2 चीज़ें आपको चाहिए तो डोंट थिंक हियर, जस्ट गो स्ट्रेट देयर टू ऑल्ट्रोज, राइट। अब अगर यहाँ पर क्या है जिसके लिए आपको आना चाहिए, अगर सिटी टू सिटी ट्रैफिक में, देखिए मैंने ना इसको हर उस पैमाने पे परखने की कोशिश करी है जिसका शायद आपको अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना होता होगा, यानी कि हैवी ट्रैफिक। और इस गाड़ी को आप दूसरे गियर पे भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आराम से चला सकते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करती है। NVH का अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। जो गियर रेशोस हैं वो बेहद उम्दा है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है। क्लच थोड़ा सा परेशान ज़रूर कर रहा है, थोड़ा जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा लंबा है। अब ब्रेकिंग भी मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लगी, लेकिन इंजन रिफाइनमेंट के मामले में दिस इज़ फैंटास्टिक। माइलेज के मामले में दिस इज़ फैंटास्टिक। सो इफ आई एम टेकिंग दीज 2 पॉइंट्स, दैट इज़ रिफाइनमेंट, माइलेज and then of course drivability in bumper to bumper traffic, then Glanza scores high compared to the Altros. I'm talking about petrol.
मैनुअल। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये गाना मैं क्यों गा रहा हूँ? क्योंकि ये गाना फिट बैठता मारुति और टोयोटा की दोस्ती पर। इन दोनों की दोस्ती बहुत काम आ रही है, खासकर टोयोटा के लिए इसका बहुत फायदा साफ नजर आ रहा है। ऑल्ट्रोज में पहुंच चुके हैं, लेकिन इन दोस्ती में कोई तकरार डाल सकता है ना, तो वो यही है टाटा, जो कि बहुत तेजी से वॉल्यूम चार्ट्स पर आगे बढ़ रही है। उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ऑल्ट्रोज की है, पंच की है, हैरियर की है। ये सभी गाड़ियां अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वजह भी है क्योंकि उनकी पैकेजिंग इस तरीके से की जा रही है कि वो पिछले महीने तो नंबर 2 की पायदान पर पहुंच चुकी है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी जिस तरह से दिखाई हैं टाटा मोटर्स ने, आने वाला सफर भी बहुत पुख्ता लग रहा है। वापस आते हैं ऑल्ट्रोज पर। ऑल्ट्रोज मैनुअल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि डीजल है तो कंपैरिजन बनता नहीं है ग्लांजा के साथ। उसी तरीके से अगर डुअल क्लच है वहाँ पर भी कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर एक सीवीटी मौजूद है, लेकिन सॉरी एएमटी मौजूद है। सीवीटी हटा के ग्लांजा में आपको एएमटी दिया गया 5 स्पीड, जबकि यहाँ पर ऑल्ट्रोज में आपको मिलता है डुअल क्लच। और डुअल क्लच जो है वो हर हाल में एएमटी पर भारी पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, माइलेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगेन ग्लांजा ही बेहतर रहेगी। अब ये कैसी है चलाने में? ऑल्ट्रोज को बाजार में आए कुछ वक्त हो चुका है, और जब बाजार में जब हमने इसको पहली बार चलाया था, मुझे अभी तक याद है जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था ना, वो था इसका रोड मैनर्स, इसकी राइड एंड हैंडलिंग। ये गाड़ी ना बिल्कुल पकड़ के चलती है, और बाकी गाड़ी में जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ना, छोटी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीमियम हैच की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको ये लगने लगता है कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर उसके ऊपर की रेंज में जाना फायदेमंद रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपको भरोसा नहीं मिलता है। इस गाड़ी में आपको भरोसा मिलता है। ये बिल्कुल सट के चलती है, बहुत मस्त चलती है, और अगर 3 डिजिट में जाते हैं, यानी कि आप 100 से ऊपर की रफ्तार भी पकड़ते हैं, तो भी आपको वो कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी कि ये गाड़ी आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएगी। रोड पर आप इसे जिस तरह से चलाना चाहते हैं उस तरह से चला सकते हैं। यू नो, इट गिव्स यू दैट एंथुसियास्टिक फीलिंग। जो बाहर डिजाइन में आपको वो यूथ अपील दिखती है ना, वो अपील आपको गाड़ी के अंदर भी दिखेगी। दैट स्पोर्टी नेचर इज क्वाइट एविडेंट इन दिस ऑल्ट्रोज, समथिंग दैट ब्रिंग्स दैट बिग स्माइल ऑन योर फेस। 3 सिलेंडर इंजन के अपने नुकसान भी हैं, और एक और चीज़ जो समझ में नहीं आती, जब आई टर्बो का हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली पावर हमें ज़्यादा मिलती है, फ़ायदा होता है, लेकिन वहाँ पर आपको डुअल क्लच का ऑप्शन मौजूद नहीं है। बड़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, बड़ा मिक्स एंड मैच सा लगता है। बट ओवरऑल आपको ऑल्ट्रोज में बहुत सारे वेरिएंट्स और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको ग्लांजा में वो बहुत सारे ऑप्शंस या फिर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो बस सिंपल अगर आपके criteria is decided. For example, if you are interested in mileage, then Glanza. If you are interested in ride and handling, then it's Altros. If you are interested in road manners, if you are interested in high speed, then it's Altros. If you are interested in a smooth drive that keeps you happy with less noise, bumper to bumper, good gear ratios, easy, comfortable, Glanza. Don't get confused, huh? I'm not trying to confuse you. I'm trying to keep it simple. क्योंकि हमारा जागरण हाईटेक पे वादा है, आराम से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, आपके फायदे के लिए बताएंगे। लुक्स एक बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है, हालांकि शोरूम तक ले जाने के लिए एक बड़ी वजह भी है। अल्ट्रॉस ग्लांजा दोनों सब 4 मीटर हैच है, हालांकि अल्ट्रॉस की हाइट और विड्थ ग्लांजा से थोड़ी सी ज़्यादा है। वहीं ग्लांजा व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अल्ट्रॉस से थोड़ी आगे दिखती है। आप हमें बता सकते हैं अल्ट्रॉस और ग्लांजा में आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है? हम यहाँ पे आपको मोस्ट अट्रैक्टिव डिज़ाइन एलिमेंट हमारे हिसाब से आपको बताने वाले हैं। ग्लांजा में जो नया बम्पर और फॉग लैम्प का डिज़ाइन दिया गया है, ये भारी भरकम इनोवा से इंस्पायर्ड है, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एलिमेंट ग्लांजा की बॉडी पे है। वहीं अल्ट्रॉस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है रियर थर्ड से, क्योंकि यहाँ मिल जाता है सी पिलर माउंटेड डोर हैंडल्स, और इसके टेल लाइट्स भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिए गए हैं। दोनों हैचबैक्स में आपको 15 और 16 इंच के व्हील्स के ऑप्शन मिल जाएंगे एलईडी लाइट्स के साथ। आप हमें बता सकते हैं डिज़ाइन की ओर से कौन सी गाड़ी आपके दिल में जगह बनाती है?
अल्ट्रॉस को जब 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स को प्रमोट कर रही थी टाटा मोटर्स, और उनमें से एक ये है। ये जो डोर है इनके अल्ट्रॉस में दिए गए, ये 90 डिग्री विंग की तरफ खुलते हैं, मतलब इजी इनग्रेस और इजी इग्रेस, मतलब आराम से आप अंदर घुस सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं केबिन से। बैक सीट में बैठा हूँ और बैक सीट में जो इसमें लेदराइट मटेरियल यूज़ किया गया है ना ब्लैक के साथ, ये देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। और इसका जो परफोरेटेड स्टिचिंग है, मतलब ट्राई एरो डिज़ाइन के साथ जो फैब्रिक की फिनिशिंग है, ये मुझे पसंद आ रही है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्मरेस्ट भी दिया गया है। जो फ्लोरबोर्ड एरिया है ये मोटा मोटा सपाट रखा गया है, मतलब 3 लोग थोड़ी शिद्दत के साथ फिट इन कर जाएंगे। डुअल टोन केबिन है, मतलब ब्लैक और रूफ लाइन जो है ये थोड़ा सा लाइट कलर में फिनिश किया गया है। कन्वीनियंस की बात करें तो रियर सीट पैसेंजर्स के लिए आपको मिल जाएगा रियर एसी वेंट, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। वहीं जो बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं ये भी अच्छे खासे बड़े हैं, 1-1 लीटर के बॉटल्स आराम से पकड़ सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 7 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा टॉप मॉडल के साथ। हरमन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाएंगे। वहीं इसके साथ साथ जो डिस्प्ले दिया गया है ड्राइवर्स का, ये सेमी डिजिटल है, मतलब स्पीडोमीटर और टैकोमीटर नॉर्मल है, और बीच में जो ट्रिप कंप्यूटर है वहाँ पे आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। इसके साथ कुछ और फीचर्स, ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा आपको। इसके साथ आपको सामने यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। जो ड्राइवर सीट है ये भी हाइट एडजस्टेबल दिया गया है। ओवरऑल फीचर्स के मामले में आई थिंक टाटा मोटर्स की अल्ट्रॉस ठीक ठाक सेटिस्फैक्ट्री स्कोर करती है। वहीं केबिन स्पेस की ओवरऑल बात करें तो दिस इज गुड फॉर 5 पीपल, मतलब फैमिली बायर्स टाटा अल्ट्रॉस के केबिन स्पेस, क्वालिटी और फीचर्स से नाखुश नहीं होंगे। अब देखिए अल्ट्रॉस वर्सेस बलिनो या ग्लांजा को कंसिडर करते हैं तो व्हील बेस मोटा मोटा सेम है, 10 मिलीमीटर का इधर उधर आपको देखने को मिलेगा। इसका ये मतलब होता है जो इसका ओवरऑल लेग रूम रियर पैसेंजर्स के लिए ये मोटा मोटा सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी आराम से बैठा हूँ। हालांकि यहाँ पे आपको हम्प मिलेगा, मतलब बीच वाले पैसेंजर्स के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरी फीचर्स कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेडरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। बट द पॉजिटिव इज ये जो रियर सीट है ये 60-40 फोल्डेबल है, जबकि अल्ट्रॉस में आपको पूरा सीट फोल्ड करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड द कार्गो वॉल्यूम। वहीं अल्ट्रॉस को मैं जैसे आपको बताया डोर्स पूरे खुलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव्स में आपको मिल जाएंगे दोनों चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं पीछे के लिए। कोई भी 12 वोल्ट का पॉइंट चार्जर नहीं है, हालांकि डायरेक्ट यूएसबी पॉइंट्स दिए गए हैं। वहीं जो नई बलिनो या फिर ग्लांजा में फेसलिफ्ट आए, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं 9 इंच का टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टॉप मॉडल में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ये काफ़ी स्लिक है, यूज़ करने में इंटरफेस अच्छा खासा है। 360 डिग्री कैमरा आपको एक एनिमेटेड स्टार्टअप देता है। वहीं सेगमेंट एक्सक्लूसिव आपको HUD मिलेगा, हेड अप डिस्प्ले। बहुत सारे ड्राइविंग पैरामीटर्स ऑन द गो गाड़ी चलाते वक्त आप अपने फेस के सामने देख सकते हैं। कुछ फीचर्स जो यहाँ मिलेंगे अल्ट्रॉस में नहीं मिलेंगे आर लाइक द IRVM, जो इनसाइड रिव्यू मिरर दिया गया, ये ऑटो डिमिंग है। वहीं इसका जो AC है मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है अल्ट्रॉस से, और ओवरऑल फिट एंड फिनिश भी मुझे अल्ट्रॉस से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे फील हो रहा है। ओवरऑल अगर कंपेयर करें जो नई फेसलिफ्ट बलिनो या ग्लांजा है यहाँ पे, तो ओवरऑल फील गुड फैक्टर इज लिटिल बिट मोर दैन दैट ऑफ अल्ट्रॉस, बट अल्ट्रॉस अगेन इज वेरी क्वर्की, यूथ अपील बहुत हाई है। तो वक्त आ गया कि अब इस कहानी को ख़त्म करते हैं। आपने हमारे साथ ये जो समय बिताया, इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और आप खुद अपने कमेंट्स जो भी आपको शेयर करना चाहते हैं इन वीडियोस के मुतालिक वो प्लीज़ हमसे ज़रूर बांटें, क्योंकि आपके सुझाव, आपके सजेशन, यही हमारी असली जान है, यही हमारी पहचान है। और इसलिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, इन दोनों गाड़ियों में विजेता कौन है ये बताना इतना आसान नहीं, क्योंकि मेरे गाड़ी के पास 5 स्टार रेटिंग है, मेरे पास डीजल है, मेरे पास टर्बो पेट्रोल है।
मेरे पास ऐसी एक गाड़ी है जिसके जो बहुत ज़्यादा यूथ अपील करती है टाटा के बैच के साथ। आपके पास क्या है? मेरे पास एक मारुति खड़ी है टोयोटा के बैच के साथ, और जब मास मार्केट की बात आती है तो मारुति वहां पर सरताज है, टोयोटा की बैजिंग एक बहुत प्रीमियम है। ये दोनों मिल चुके हैं, और एक चीज जो सब पूछते हैं, जिसके लिए सबका दिल धड़कता है, वो है पेट्रोल या डीजल नहीं कितना देती है। और जब वो बात होती है तो अगेन जो गाड़ी ये ग्लांजा या फिर बलेनो कर सकती है वो मार्केट में और कोई नहीं कर सकता है। 22 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज है जो कि आपको पेट्रोल में यहाँ पर मिलती है। डीजल को दरकिनार कर देते हैं। अगर आप डीजल लेना चाहते हैं तो ठीक है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए टाटा ऑल्ट्रोज की तरफ। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं पेट्रोल की, आप बात कर रहे हैं एक प्रीमियम बैजिंग की, आप बात कर रहे हैं एक ऐसी कार की जिसकी न्यूट्रल वैल्यू हो, जिसके टॉप वेरिएंट में आपको ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट देखने को मिले, तो टोयोटा की ग्लांजा होगी मेरी पहली पसंद।